एका तू तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानुषा। कहा सरकार, मैं गया था श्री धाम वृंदावन में शांति को खोजने के लिए, लेकिन वहां जब गए तो एक महिला को देखा मैंने। वो बेचारी बिलख बिलख के रो रही थी और अनेक देवियां उसको चारों तरफ से घेर करके बैठी हुई थी और उस मैया के सामने दो वृद्ध लेटे हुए थे। मैंने जब उस माँ को रोते हुए देखा, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा चल करके पूछूं मैया से आखिर में बात क्या है। फिर मैंने देखा वहां पर तो माताओं का ही समूह है और सोचा कि मैं संत हूं, संतों को माताओं के समूह में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा सोच करके वापस आने लगा, लेकिन उस मैया ने जो वापस जाते हुए हमें देखा तो बड़े भाव से पुकारा और क्या कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। कहा, अरे बाबा रुकिए तो सही, अरे आप जैसे संतों के दर्शन तो बड़े सौभाग्य से होते हैं। और एक बात बताऊं, जैसे ग्रीष्म ऋतु में आप लोगों ने दर्शन किया हो गया है, जो गर्मी होती है, गर्मी का वो ताप, दिन भर का ताप रात्रि के समय चंद्रमा जी महाराज हरण कर लेते हैं, जिस प्रकार उसी प्रकार आप जैसे संतों का एक बार दर्शन करने से जीवन के जितने भी ताप है, संताप है, सब अपने आप ही दूर हो जाते हैं। कैसे? संत दरस जिमि पातक टरई, संत दरस जिमि पातक टरई, सरता तप निशी पर रई, सरता तप निशी शशि अपहरई, सरदा तप निशी शशि अपहरई। उसी प्रकार नारद जी महाराज से भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी महाराज वैसे ही आप जैसे संतों का बड़े सौभाग्य से दर्शन होता है, आइए रुकिए तो सही, आप कछु कृपा करिए। नारद जी को दया आई, फिर वापस मैया के पास गए हैं और मैया से पूछे, मैया क्या मैं आपका परिचय पूछ सकता हूँ, आप कौन हैं? मैया ने कहा, बाबा लोग मुझे भक्ति महारानी कहते हैं और ये सामने जो दो वृद्ध लेटे हुए हैं ये हमारे पुत्र हैं। क्या समय की स्थिति है? अरे माँ को तो बिल्कुल स्वस्थ वृद्ध रहना चाहिए और जो हमारे बालक हैं इनको तो बिल्कुल छोटा रहना चाहिए, लेकिन इनकी आयु भी बढ़ गई है और ये वृद्ध भी हो गए हैं। ये उल्टा समय कैसा आ गया है नारद जी महाराज? नारद जी ने कहा, मैया मैं समझ गया सब, आप भक्ति महारानी हो और ये जो वृद्ध लेटे हुए हैं ये आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, क्योंकि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को कम ही लोग पूछने वाले हैं और भक्ति महारानी को तो हर घर में पूछा जाता है। जहां देखो तहां नवरात्रि आ गई तो बढ़िया अपने घर में माँ का सुंदर छवि माताएं सजा करके पूजन यजन करती हैं। लोग जगह जगह पे सुंदर मंडप बना करके मैया की सेवा करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। इस प्रकार नारद जी पहचान गए। फिर मैया ने कहा, नारद बाबा एक बात बताओ, ये समय ऐसा क्यों बदल गया? कहा, मैया जब से भगवान अपने धारा धाम को गए हैं ना, तब से ऐसी स्थिति हो गई है जब से कलयुग आया हुआ है।
कहा जब कलयुग इतना दुष्ट है तो इसको रहने क्यों दिया? कहा इसलिए मैया कि अन्य युगों में लोग बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, सत्कर्म करते थे, तो जाकर के भगवान का कहीं एक झलक मिलता था। लेकिन इस कलयुग में तो केवल बैठे रहो अपने घर में, जिह्वा हिलाते रहो और प्रभु का गुणगान करते रहो, सबका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कलयुग को इस संसार में स्थान दिया। इतना सुनते ही मैया ने कहा नारद जी महाराज आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बड़ी महिमा गाई भक्ति महारानी ने। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकुलैया ध्रुव पद्म पिया तो यत् कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कहा नारद जी महाराज आप धन्य हो, आपसे मिलकर के मुझे बड़ा आनंद हुआ। अरे आपकी ही वचन पर विश्वास करके ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। और प्रहलाद जी महाराज वो तो खम्भे से भगवान को प्रकट कर दिया था। इसलिए नारद भैया एक बात बताइए, मैं क्या करूं, मेरे इन बालकों का कैसे कल्याण होगा? नारद जी ने कहा रे मां आप तो भगवान की प्राण वल्लभा हो, इसलिए मैं आपसे कहता हूं आप भगवान के चरणों का ध्यान करो। जो कहा सो मैया ने बड़े भाव से भगवान के श्री चरणों का दर्शन करते हुए प्रार्थना करी, मां हे नाथ आपके सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। और क्या निवेदन किया? हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। जय हो। सभी लोग बड़े भाव से ताली सेवा करते हैं। श्राद्ध बोली सांवलिया सरकार की जय है। और माँ क्या कहती है? तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। तेरे बिन मेरा
मैं तो वान पड़ा हूँ दर तेरे, मैं तो वान पड़ा हूँ दर तेरे, ओ मैं तो वान पड़ा हूँ दर तेरे, मैं वान पड़ा हूँ दर तेरे, ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। जय हो। बोलिए सांवरिया सरकार की जय हो। जय हो। हरि बोल। ओ मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कभी तेरे तरस रहे, तेरी कृपा ये नर तन बरस रहे, सावन भादो में बरस रहे, अब छाए घन घोर अंधेरा, अब छाए घन घोर अंधेरा, ओ अब छाए घन घोर अंधेरा, अब छाए घन घोर अंधेरा, घनश्याम सांवरिया मेरे, हो मेरा कोई कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम समरिया मेरे। ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम समरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। माँ ने कहा नाथ, आपके सिवा संसार में मेरा कोई नहीं है, आप कछु कृपा करिए। बड़े भाव से भगवान का स्मरण किया। उसके बाद नारद जी महाराज ने ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए बहुत प्रयास किया। जितने भी वेद शास्त्र उपनिषद हैं सबको सुनाया है, और सुनाने के बाद भी जब दोनों स्वस्थ नहीं भये तो नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? क्योंकि नारद जी महाराज के पास जितनी औषधि थी सबका प्रयोग कर लिए। तब तक आकाशवाणी हो गई, व्योमवाणी तदैवा भूत मारी से खिद्यतामिनी उद्यमस्तफलस्तेयं भविष्यति न संशय। आकाशवाणी ने क्या कहा? मां
अरे नारद जी महाराज आप सत्कर्म करिए। नारद जी ने कहा जय हो आकाशवाणी जी महाराज। अरे कब से बड़े बड़े पुराण वेद शास्त्र सब कुछ सुना दिए, अरे ये सत्कर्म नहीं तो और क्या है। कहा देखिए ये जो सत्कर्म है ये आपको कोई ऋषि महात्मा बताएंगे, आप ऋषियों से मिलिए। नारद जी ने कहा चलो महात्माओं से मिलते हैं। अब नारद जी महाराज वहां से चले और ऋषियों के पीछे पड़ गए। जो ऋषि महात्मा मिलते दंडवत करके पूछते भैया आप ही बताओ कि सत्कर्म क्या होता है। और जो छोटे छोटे संत थे वो तो बेचारे पहले से भाग जाते। क्यों? क्योंकि सोचते भैया नारद जी महाराज इतने विद्वान हैं, अरे इनके सामने क्या हमारी हिम्मत होगी। जैसे कोई बड़ा डॉक्टर हो, यदि वो किसी छोटे डॉक्टर की सलाह मांगे तो क्या किसी डॉक्टर की हिम्मत होगी छोटे वाले डॉक्टर। उसी प्रकार छोटे मोटे संत तो भाग जाते। जो बड़े बड़े संत थे वो सब बहानेबाजी बना लेते, भैया हमारा आजकल मौन व्रत चल रहा है। नारद जी परेशान हो गए, भैया आखिर में बताएगा तो कौन। फिर ढूंढते ढूंढते नारद जी महाराज पहुंचे हरिद्वार में। वहां जब पहुंचे तो सनकादिक से भेंट भई। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इसके पहले मैं निवेदन किया था कि नारद जी महाराज से सनकादिक मिले तो नारद जी के दुख का कारण पूछा था। तो आज जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे दुख का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा सरकार हमारे दुख का यही कारण है, मैंने भक्ति महारानी को वचन दे करके आया और जब तक उनके बालक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक मेरी ये जिम्मेदारी खत्म होने वाली नहीं है। अब आप लोग ही बताओ, क्योंकि आपसे बढ़कर विद्वान और कहां मिलेगा। जो आकाशवाणी ने बताया है कि सत्कर्म करिए तो सत्कर्म क्या है। चारों भाई हंसने लगे। कहा रे नारद जी महाराज, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने उतावले घूम रहे हो पागलों की तरह। कहा सरकार आप छोटी बात कह रहे हो, अरे हमारे पास जितना अनुभव था सब लगा दिए पर ये टस से मस नहीं हुए और आप कहते हो छोटी बात है। कहा हाँ नारद जी महाराज, देखिए इन ज्ञान और वैराग्य को केवल और केवल श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। ये दोनों अपने आप स्वस्थ होकर के एडीए कॉलोनी में नाचने लगेंगे। जो कहा नारद जी ने कहा सरकार बात कुछ कम समझ में आई। कहा क्यों? कहा जब इतने बड़े बड़े वेद पुराणों को सुनाने से ये स्वस्थ नहीं भये तो ये जो भागवत की कथा है इस कथा को तो वेद शास्त्रों को लेकर के ही बनाया गया है, तो क्या इससे स्वस्थ हो जाएंगे? तब यहां पर उदाहरण दिया। सनकादिक ने कहा नारद भैया देखो, जैसे जो आम का फल आप लोगों ने पाया है, अब तो बढ़िया मौसम भी आ गया है। देखिए आम का जो फल होता है कितना मीठा कितना प्यारा होता है, और आप आम का फल प्रेम से पाइए। और कोई कहे भैया अरे वाह कितना ये मीठा है, और किसी ने कहा अरे भैया जब ये फल इतना मीठा है तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा। तो अब आप लोग बताइए, कोई फल फेंक करके आम के वृक्ष को चबाए तो उसे मिठास मिलेगी? कभी नहीं। उसी प्रकार नारद जी महाराज ये जो भागवत की कथा है ये वेद शास्त्रों का पका पकाया फल है। जो रस जो आनंद फल में मिलता है वो वृक्ष में मिलने वाला नहीं है। अरे भैया जैसे आप लोग दर्शन करिए, माताएं अपने घर में बढ़िया पूड़ी बनाती हैं घी में, और घी कैसे बनता है? दूध से। भाई दूध को पहले गरम किया जाता है, गरम करने के बाद उसे जमाया जाता है जावन इत्यादि का प्रयोग करके।
और फिर दही बनता है। दही को माताएं मथती हैं, फिर उसमें से क्या निकलता है? मक्खन। एक बार क्या हुआ, एक मैया थी, जब उसकी बहू आई शुरू में, तो मैया ने कहा, अरे बहू रानी अब तू आ गई है घर में, अब घर का सब काम तुम देखना। बड़े भाव से देखती वो। एक दिन माता जी ने कहा, बहू रानी अब दधी का भी काम तुम ही कर लेना, सुबह उठना तो पहले दही को मथ लेना। कहा ठीक है माता जी। गई बेचारी। जिस दिन मैया ने दही मथने के लिए कहा, बड़ी प्रसन्न थी बेचारी कि आज तो ये जीवन में पहली बार करूंगी। कितना ये समझ करके बड़ा प्रसन्न भई। उसके बाद क्या हुआ, सुबह जब हुआ, गई दधी को मंथन किया, तो मंथने के बाद जैसे ही मक्खन निकला तो और प्रसन्न हो गई, और जो मक्खन निकला दौड़ करके गई माता जी के पास। कहा, अरे मैया मैया, अरे देखो खूब बढ़िया मक्खन आ गया है, मटकी में मक्खन आ गया है, चल करके निकाल लो। जो मक्खन का नाम लिया, माता जी तो आग बबूला हो गई। कहा, रे बहू कल आई और आज ससुर के नाम ले रही हो, मक्खन तुम्हारे ससुर जी का नाम है। बहू बेचारी सीधी सादी थी, सकपका गई, कुछ नहीं बोली। फिर बिहान से बेचारी जब दही को मथा तो फिर मक्खन लाल जी आए। अब बेचारी सोचे, हे भगवान अब कैसे बताऊं। अब बार बार कहे, माता जी वो मटकी में। कहा, क्या मटकी में? कहा, अरे वो मटकी में ससुर जी आए हैं, चल करके निकाल लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो उसी प्रकार भैया मक्खन से फिर क्या बनता है? घी। और घी में सुंदर सुंदर माताएं पूड़ी बनाती हैं। तो भैया यदि घी में पूड़ी निकालते निकालते घी अचानक खत्म हो जाए और कोई कहे, भैया अरे घी तो दूध से निकला है ना, बाकी पूड़ी दूध में निकाल लो, तो दूध से पूड़ी निकलेगी? नहीं ना। उसी प्रकार नारद जी महाराज, ये जो भागवत की कथा है, ये समस्त वेद वेदांतों का सार है, इसलिए इसी को सुनाओ। इतना सुनते ही नारद जी ने कहा, सरकार धन्य है हम हमारा जीवन। अरे आप जैसे संतों का तो पहले सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग भी मिला तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि आप लोगों का सत्संग कब मिलता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। इसलिए नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न भये और कहा, सरकार एक बात बताऊं, जीवन में व्यक्ति को सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ये भगवान की कथा मिलने वाली नहीं है। कब तक? जब तक अनेक जन्मों के एक नहीं, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म, बहुत सारे जन्मों के जब सुकृत पुण्य एकत्रित होते हैं तो भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। और सत्संग से क्या मिलता है? हम लोगों को अच्छी ज्ञान मिलती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह शर्यावत यति कठिनाई, शर्यावत यति कठिनाई, राम कृपा
बिनु आवन जाई। राम कृपा बिनु आए न जाए। राम कृपा बिनु आवन जाई। राम कृपा बिनु आवन जाए। तो नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न भय कि भैया धन्य है, आज हमारा जीवन धन्य हो गया कि आप जैसे संतों का आज समागम मिला और मेरे मन में जो कुतर्क चल रहा था उसका समाधान भी हो गया। अरे मिलती है भक्त प्यारे सत्संगत कभी कभी, मिलती है भक्ति प्यारे सत्संगत कभी कभी, मिलती है भक्ति। जय हो। कभी कभी मिलती है भक्ति प्यारे सत्संगत कभी कभी, मिलती है भक्त प्यारे सत्संग कभी कभी। और अरे बढ़ती है मन में नाम की, बढ़ती है मन में नाम की संगत कभी कभी, बढ़ती है मन में नाम की संगत कभी कभी। मिलती है भक्त प्यारे सत्संगत कभी कभी, मिलती है भक्त प्यारे कभी कभी। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सत्संग देता ज्ञान और भगवान भी मिले। संग देता ज्ञान और भगवान भी मिले। सत्संग देता ज्ञान और भगवान भी मिले। सत्संग देता ज्ञान और भगवान भी मिले। और चढ़ती है मन पे नाम की, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की। संगत कभी कभी। बोलिए सामरिया सरकार की जय हो। बंदे को रहना चाहिए बुराई से दूर ही, बंदे को रहना चाहिए बुराई से दूर हो। ले डूबती है पल में, ले डूबती है पल में संगत कभी कभी, ले डूबती है संगति कभी कभी। मिलती है भक्त प्यारे सत्संगत कभी कभी, मिलती है भक्त प्यारे सत्संगत कभी कभी। चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की रंगत
कभी कभी रंगत कभी कभी रंगत कभी कभी रंगत कभी कभी। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न भये। कहा गुरुदेव आज मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप आप जैसे संतों का दर्शन मिला, मेरा समाधान हुआ। बड़ी महिमा गाई। उसके बाद कहा गुरुदेव एक काम करते हैं, आपसे ही भागवत की कथा सुन लेते हैं। चारों भाई प्रसन्न हो गए, इसलिए क्योंकि उन चारों भैयाओं का जीवन ही हमेशा सत्संग में ही चलता है। जैसे चार भाई हैं तो उसमें से एक वक्ता बन गए और 3 श्रोता बन गए। तो आज जैसे ही कहा सो चारों भैया तैयार हो गए और कथा कहां शुरू हो गई। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। हरिद्वार में आनंद नामक तट था, उसी तट पर फक्कड़ों की कथा। यहाँ तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भैया जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। और गंगा जी के तट पर ये जो संतों की कथा चल रही है ना, वहां पे क्या करते हैं, बढ़िया बालू को इकट्ठा कर दिया, जो मुख्य व्यास हैं उनको बैठा दिया और जितने श्रोता हैं बढ़िया बालू में, गद्दीदार बालू में बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। और कथा जैसे शुरू भई, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को पता चला तो सब वहां इकट्ठे होने लगे कि भैया बड़ी प्यारी कथा तीर्थराज प्रयाग की पावन धराधाम एडीए कॉलोनी में दिनेश भैया जी के यहाँ चल रही है। संतों को पता चला तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा वहां आने लगे। भृगु वशिष्ठश्चौरस्य गौतमो मेधातिथिल देवल देवरातो। बड़े बड़े ऋषि महात्मा प्रकट होने लगे और चारों तरफ भैया हल्ला मच गया, आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए और कथा जैसे ही शुरू भई, भागवत की महिमा सुना रहे थे सनकादिक। लेकिन तब तक एक बड़ा ही आश्चर्य वहां पर क्या हुआ कि भक्ति महारानी अपने दोनों बालकों को लेकर के बड़े भाव से समस्त श्रोता समाज के मध्य प्रकट हो गई। भक्ति सुतो तो तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमयी करूपा सहसा विरासी, प्रेमयी करूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामा निमुहुरे वदन्ति, निमुहुरे वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय कृष्ण गोविंद
भगवान का नाम स्मरण करते भक्ति महारानी जैसे पहुंची वहां सारे श्रोता समाज देख करके आश्चर्य में डूब गए। भैया ये देवी जी कहां से आ गई। तब भक्ति महारानी ने भागवत भगवान को नमन करते हुए सनकादिक से कहा ना प्रभु आपने सबके लिए अलग अलग स्थान बनाया है और मैं कहां विराजमान हो जाऊं। यहाँ पर संतों के लिए अलग स्थान बना है, गृहस्थों के लिए अलग, माताओं के अलग, मैं कहां रह जाऊं। सनकादिक ने कहा मां अरे आपका स्थान तो भगवान के भक्तों में है, भक्तों के हृदय में है। जो कहा सो भक्ति महारानी ने बड़े भाव से नमन करके सब भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो गई। और आप लोग तो जानते हैं जिस भक्त के हृदय में यदि भक्ति महारानी आ गई तो भक्ति महारानी उस भक्त के हृदय को बिल्कुल स्वच्छ बना देती है, साफ सुथरा करके निर्मल बना देती हैं। और जहां भगवान ने झांक करके देखा अरे भैया ये तो बड़ा सुंदर मकान है, तो भगवान न चाहते हुए भी जो भक्त के हृदय को साफ सुथरा देखा, भक्ति का निवास देखा, तो जाकर के अपने उस लोक को छोड़ करके उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन भैया भगवान तो बहुत चाहते हैं हम जाएं भक्त के हृदय में, लेकिन पहले झांकते हैं इसका हृदय कैसा है। और जहां झांका देखा कि एक से एक शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, भगवान समझ जाते हैं हाउसफुल, इसका हृदय तो पूरा विकारों से भरा है, कौन जाएगा भैया। भगवान दूर से दंडवत करके चले जाते हैं। लेकिन भक्ति महारानी का निवास रहता है तो भगवान अपने धाम को छोड़ करके चले आते हैं। इसलिए मां आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। और तब तक ज्ञान और वैराग्य को जो देखा नारद जी तो नाचने लगे। क्यों? क्योंकि भैया जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। कोई व्यक्ति किसी भी बात की जिम्मेदारी ले लेता है, जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक टेंशन बना रहता है। और आज जैसे ही ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ रूप में देखा, नारद जी प्रसन्न हो गए कि आज तो मेरा दायित्व पूरा हो गया। तब नारद जी ने प्रश्न किया, कहा गुरुदेव ये धन्य है भागवत की कथा। अरे अभी तो कथा की महात्म चल रही है, इस महात्म को सुनने से ये ज्ञान और वैराग्य तर गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि के विशुद्धं तिवदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन न कथामये। इस भागवत की कथा को सुन करके कौन कौन से भक्त तर जाते हैं। इतना सुनते ही नारद जी ने कहा, सनकादिक ने कहा नारद भैया हम तो ये प्रश्न ही हटा देते हैं कि कैसे कैसे प्राणी, हम तो ये कहते हैं जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो और एक बार भी भगवान का कभी कथा न सुना हो, यदि वो भी व्यक्ति प्रेत योनि में भागवत की कथा को सुन लेता है वो भी तर जाता है। नारद जी ने कहा जय हो सरकार। अरे जिंदा व्यक्ति सुने तर जाए तो ये बात तो जचती है, अरे मरने के बाद वो भी प्रेत योनि में इस कथा को कोई सुन करके तर जाए, ये बात कुछ कम समझ में आ रही है। कहा आपको उदाहरण सुनाऊं, ध्यान से सुनिएगा। अत्र ते कीर्त इतिहासम अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। कहा ध्यान से सुनिएगा नारद जी भैया। एक आत्मदेव शर्मा जी थे, वो पंडित जी बड़े सीधे साधे थे।
लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बहुत खतरनाक थी, पंडित जी के विपरीत ही काम करती थी। लेकिन पंडित जी बेचारे इतने सीधे साधे थे कि अपनी देवी जी को लेकर के जैसे तैसे जीवन की गाड़ी चला रहे थे। भैया देखिए, ये ताली दोनों हाथ से बजती है, यदि एक ही हाथ रहेगी तो ताली बजने वाली नहीं है। वैसे जीवन, इस जीवन की गाड़ी में जब दोनों पहिया स्वस्थ रहती है तो जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चलती है। लेकिन पंडित जी बड़े सीधे साधे जैसे तैसे जीवन चला रहे थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, और धुंधली का मतलब आप लोग समझते हैं, धुंधली मतलब जो धुधला धुधला दिखाए, अर्थात मोतिया बिंद। पत्नी देखिए, पंडित जी सीधे साधे, लेकिन उसकी पत्नी जब तक पड़ोसन के यहाँ लाठी चार्ज न हो जाती तब तक उसको नींद नहीं आती थी, उसका भोजन नहीं पचता था। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल पीका सूराच गृहकृतेषु कृपणा कलह प्रिया। घर का काम तो खूब अच्छे से कर लेती थी, लेकिन वही स्वभाव की मारी थी, और स्वभाव छूटना बड़ा मुश्किल काम है भैया। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, पंडित जी बेचारे बड़े सीधे साधे, उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक। उनकी पत्नी क्या करती, पंडित जी जो काम कहते उसके विपरीत ही काम करती। पंडित जी कहते देवी जी आज हलवा बना दीजिए, खाने को बड़ा मन हो रहा है, तो पंडित जी पंडितानी पहुंचती, इधर उधर का सामान बना देती। पंडित जी का पेट नहीं भरता, 2-3 महीने में 1.5 हड्डी के हो गए। एक दिन उनका चेला आया, चेला ने कहा गुरुजी मामला क्या है? कहा भैया जो आपकी गुरुवाइन है बहुत खतरनाक है। कहता हूं पूरी तो बनाती है रोटी, पेट नहीं भरता तो 1.5 हड्डी नहीं तो 3, क्या मोटे हो जाएंगे? चेला ने कहा गुरुजी एक उपाय बताऊं। कहा बताओ। कहा जो काम करवाना हो ना वही काम आप मना कर दीजिए अपनी पत्नी अर्थात गुरुवाइन से। जैसे हलवा खाने को मन करे तो पंडितानी से कह दीजिए भैया आज हलवा मत बनाइएगा, पेट थोड़ा गड़बड़ है, तो जरूर हलवा बनाएगी तो आपका काम सीधा हो जाएगा। अरे भैया बड़ा आनंद हो गया, गाड़ी खूब प्रेम से चलने लगी। पंडित जी 2 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। कहा हाँ अब तो बड़ा आनंद है भैया। पंडित जी अभ्यास कर लिए कि भैया जो काम करवाना हो उसी को मना कर दो। अब संजोग से प्रयाग का सुंदर माघ मेला आया, दुनिया भर के लोग आते जाते रहे। पंडित जी देखे तो बड़े परेशान होते, भगवान क्या करूं, क्या जुगाड़ करूं कि स्नान हो जाए। गए पंडितानी के पास, कहा देवी जी सुन रही हो? कहा क्या? कहा अरे दुनिया भर के लोग पागल हैं, फालतू में यहाँ से जा रहे हैं प्रयागराज। अरे अपना बढ़िया है, घर में बढ़िया बाल्टी में 2 बूंद की जगह 10 बूंद गंगा जल डाल लेंगे, और जहाँ 2 बाल्टी स्नान करते हैं वहां 4 बाल्टी स्नान कर लेंगे, अपना घर में पड़े रहेंगे। देवी ने कहा वाह महाराज, अरे दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और हम लोग तो एडीए कॉलोनी में ही रह रहे हैं, अरे चल करके आगे बढ़ करके स्नान कर लेंगे। पंडित जी ने कहा चलो देवी जी आप चलोगी तो अपने राम भी चल देंगे। जाने की योजना बन गई। पंडित जी ने सोचा अब खाने की व्यवस्था कैसे होवे, क्योंकि पंडित जी बाहर में कुछ खाते पीते नहीं थे। तो धीरे से कहा देवी जी एक काम करिएगा, कुछ घर में बनाना मत, अरे बढ़िया 5 स्टार अच्छे होटल खुले हुए हैं, बढ़िया प्रसाद पालेंगे। देवी जी ने कहा वाह महाराज, अरे घर में सुंदर सुंदर गैया हैं, अरे न कुछ तो रबड़ी बना लेंगी और खोआ वाली बढ़िया जलेबी बना लूंगी। पंडित जी तो मन में खूब प्रसन्न हो लगे, काम तो बन गया भैया। देवी ने खूब बढ़िया खाने पीने का इंतजाम भी कर लिया। पंडित जी बड़े
आनंद से गए मुस्कुराते भय प्रयागराज स्नान करने के लिए गए। वहां अब इतने प्रसन्न थे कि बात को भूल गए। जो 2 महीने से अभ्यास किए थे वो भूल गए। और क्या कहा, सीधी बात निकल गई। जब देवी जी जल में गई स्नान करने के ताई, तो पंडित जी ने कहा, रे देवी जी आगे बढ़ के मत नहाइयो, डूब जाओगी, ढेर धारा जो है बहुत तेज है। देवी ने कहा, वाह महाराज, अरे ई रिक्शा से आई हूं, आगे बढ़ के ना नहाई तो क्या मतलब। जो आगे बढ़ी सो धार इतना खतरनाक पंडितानी बह गई। पंडित जी सिर पकड़ करके रोने लगे, हे भगवान, जो 2 महीने का अभ्यास किए थे आज सीधी बात निकल गई। हमको तो ये कहना चाहिए था कि देवी जी आगे बढ़ के नहाइए, तो वो कहती नहीं 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 यहीं नहाऊंगी। अब हम मना कर दिए कि देवी जी आगे मत बढ़ के नहाइयो, सो गई सो बह गई। पंडित जी रोने लगे। गोताखोर लोग आए, कहा पंडित जी क्या हुआ। अरे कहा हमारी पत्नी जी भैया इसी धार में बह गई। कहा तो जाल लाऊं, कहा जल्दी करो। जाल ले आए। जिधर धार गंगा जी की थी उधर ही जाल लगाने लगे गोताखोर लोग। कहा भैया इधर मत लगाओ, इधर लगाओ। कहा क्यों। कहा धार भले ही उत्तर की ओर है लेकिन जीवन भर उल्टी बही है, इसलिए गई दक्षिण होंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार पंडित जी तो बड़े सीधे साधे, लेकिन पंडिताने उनकी बड़ी खतरनाक धुंधुली। पंडित जी बड़े आनंद से जीवन चला रहे थे, लेकिन पंडित जी के मन में एक ही बात का दुख, कोई संतान नहीं। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी तने दुखी हो गए, चल पड़े जंगल में अपने प्राण को त्यागने के लिए। तब तक एक महात्मा जी प्रकट हो गए। महात्मा ने सोचा भैया कोई भगत भगवान के लिए रो रहा है, चल करके देखूं। जैसे ही संत महाराज सामने आए पंडित जी के, पंडित जी ने कहा वाह महाराज आप बड़े ठीक मौके से आए हो। कहा आप क्यों रो रहे हो। कहा नाथ मेरे जीवन में एक ही बात का कष्ट है, भगवान की कृपा से सब कुछ है लेकिन एक घर में एक संतान नहीं है। संत महाराज ने सोचा, हम सोचे थे कोई भगत भगवान के लिए रो रहा है, पर ये बेटा बेटी के लिए रो रहा है। कहा देखो भैया ये जरूरी नहीं है कि बेटा या बेटी होने से ही व्यक्ति को सुख मिलता है, छोड़ो ये सब। पंडित जी ने कहा महाराज ये प्रवचन हमको सुनना नहीं है, हमको तो केवल बेटा चाहिए। बहुत जिद कर लिया तो पंडित जी ने, महात्मा जी ने आत्मदेव शर्मा जी के ललाट को जो देखा तो उसमें सीधे सरल शब्दों में लिखा था कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। कहा राजन अरे आप एक जन्म के लिए बेटा के लिए परेशान हो, ये आपकी रेखाएं कह रही हैं आपको 7 जन्मों तक कोई बेटा नहीं होगा। तब तो पंडित जी सिर पटक पटक करके रोने लगे। कहा सरकार अब तो मैं अपने यही प्राण को त्याग दूंगा। कहा रे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो। कहा इसलिए अभी तक तो मेरे एक जन्म का दुख था लेकिन आपने तो 7 गुना बढ़ा दिया और आप ब्रह्म हत्या के लिए तैयार हो जाओ। संत महाराज थर थर कांपे, हे भगवान ये खतरा मोल हमने क्यों ले लिया। अरे हम अपने रास्ते जा रहे थे, सोचा कोई भगत रो रहा है भगवान के लिए, पर ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। बहुत समझाया लेकिन पंडित जी नहीं माने। कहा नाथ हमको बेटा चाहिए। आप लोग तो जानते हो भैया संत बड़े दयालु होते हैं। संत भगवान को दया आई और अपने बैग से एक सुंदर फल निकाला और पंडित जी को दिया। कहा पंडित जी ले जाओ इस फल को और अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो आपके घर में पुत्र का जन्म अवश्य होगा। अब तो पंडित जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। वहां से दौड़ लगाई, आए घर पर, आवाज लगाई अरे देवी जी कहाँ हो भैया। सो धुंधुली आ गई। कहा हाँ कहिए नाथ। कहा देखो ये कितना सुंदर ये प्रसाद आपके लिए लाया हूं।
जो प्रसाद को देखा धुंधली तो नाराज हो गई। कहा महाराज आप तो ऐसे गला फाड़ चिल्ला रहे थे जैसे सुंदर जो है 9 लखा हार लाए। अरे क्या हमने फल को नहीं देखा है? कहा रे देवी जी साधारण फल नहीं है, अरे संत का दिया हुआ प्रसादी है, इसकी अवज्ञा नहीं करते। बहुत समझाया तो धुंधली ने क्या कहा, अच्छा ठीक है महाराज लाइए, अभी मैं स्नान करके तब इस प्रसाद को पाऊंगी। अब पंडित जी तो इधर चले आए लोगों के बीच, खूब कहते भैया अब हमारे घर में भी खूब किलकारियां गूंजेगी। और इधर धुंधली फल को लेकर के बैठ गई। तब तक एक पड़ोसन आ गई। कहा रे धुंधली बहन ये सुबह सुबह बैठ करके क्या सोच रही है? धुंधली ने कहा रे बहना ठीक मौके से आई हो, ये फल देख रही हो? कहा हाँ देख रही हो। कहा ये फल जानती हो किसने दिया है? पंडित जी महाराज। भगवान जाने उनको कहां से संत मिले, वो संत महाराज इनको फल दिए और कह रहे हैं संत ये प्रसाद ले जाओ अपनी पत्नी को खिला दो, बेटा होगा। अरे कहीं फल खाने से बेटा बेटी होता है? पड़ोसन ने समझाया नहीं बहना ऐसा नहीं कहते, अरे संत का जो प्रसादी होता है वो बिल्कुल वो सत्य होता है भैया। कहा अच्छा बहन तू कहती है तो खा लेती हूं, पर एक बात बताओ यदि मैंने फल को खा लिया और सचमुच कहीं मेरे पेट में यदि बच्चा रह गया और तो मेरा तो आहार कम हो जाएगा, क्योंकि भैया वो खाती बहुत थी दिन भर में 6 बार। और कहा जब भोजन आहार कम हो जाएगा तो फिर गृह कार्यम कथम भवेत, घर का काम धंधा कौन करेगा? फल भक्षेंड गर्भस्या गर्भे दोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। घर का काम धंधा कौन करेगा? कहा रे बहना ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अपनी ननद को बुला लेना। अरे बुआ बनेगी बढ़ावा देना पड़ेगा तो बेचारी प्रेम से सेवा करेगी। जो ननद का नाम लिया वो तो आग बबूला हो गई। कहा रे चुप रहो बहना, तुम्हें पता नहीं है वो जो हमारी ननद है ना वो तो महाचोटिन है। 4 महीने की बात करती हो, 1 महीने पूरे घर को, अरे घर छोड़िए अगल बगल की जो टोला पड़ोसी हैं उनके भी घर को साफ कर देगी। कहा तब तो ऐसे ननद से भगवान बचाए। यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो जितने भी माताएं हैं सब ठीक ठाक हैं। आप लोग बुरा मत मानिएगा, नहीं तो कल से कथा भी बंद हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भैया घर की माताएं नाराज हो जाए ना तो बड़े बड़े डीएम एसडीएम भी सब पलायन कर जाते हैं, शाम को भोजन भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए भैया यहाँ पर जितने भी नारायण विराजमान हैं सबसे निवेदन है कि इन माताओं का खूब आप लोग सम्मान किया करें। यदि बढ़िया भोजन प्रसाद पाना है तो बोलिए दीनानाथ भगवान की जय। इस प्रकार वो जो पड़ोसन थी बेचारी समझा करके परेशान हो गई। कहा देख तुझे खाना हो तो खाओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। कहा नहीं बहना एक बात और बता दो, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के घर में 12 वर्ष तक रहे, क्या ये बात सत्य है? कहा बहना सुना तो मैंने भी है। कहा रे बहना तब तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा, मेरा बेटा कहीं 3-4 साल भी रह गया मेरे पेट में तो मेरा तो मृत्यु हो जाएगा। पड़ोसन ने कहा हे भगवान तुझे भगवान भी नहीं संभाल पाएंगे, मैं तो जा रही हूँ। चली गई बेचारी। लेवम एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क किए कि फल को नहीं खाया। बिहान से आ गई उसकी छोटी बहन। छोटी बहन ने समझाया अरे बहना तू पागल हो गई है, अरे मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, अरे जब वो जन्म लेगा तो ले आकर के रातों रात तुमको मैं दे दूंगी, अरे बेटा का बेटा मिल जाएगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा।
समझा दिया छोटी बहन ने, और वो चाहती थी इसको बेटा न हो, क्यों? ताकि इसका सब सामान मेरा हो जाए। समझा करके चली गई। कुछ महीने के बाद जब उसको बच्चा हुआ तो ले आकर के सौंप दिया अपने बहन को, और जो संत का प्रसाद था भैया, उस प्रसाद को एक गाय को खिला दिया परीक्षा लेने के लिए। इधर जब उसकी बहन ने ले आकर के दिया तो उस बच्चे को ले जाकर के धुंधुली ने महाराज को दिखाया, देखो महाराज कितना सुंदर बालक हुआ है। ओहो, देखते ही पंडित जी तो गदगद हो गए भैया, अरे ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो गई, संत का ये दिया हुआ प्रसाद आज सत्य हो गया। लेकिन उसके तीसरे महीने के बाद जिस फल को गैया ने पाया, उस गाय को भी एक बड़ा ही सुंदर बालक हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभा। बड़ा ही सुंदर बच्चा हुआ। उसका शरीर तो मानव का, लेकिन कान गाय के समान थे। तब तो गांव वालों को पता चला, सब लोग पंडित जी के भाग्य की सराहना करने लगे कि कहा पंडित जी को एक बेटा नहीं हो रहा था, कहा दो दो बालक, अरे गैया ने भी बच्चा को जन्म दिया। दोनों बड़े हुए, दोनों का नामकरण हुआ। जो गोकर्ण जी महाराज थे वो भगवान के अनन्य भक्त, लेकिन जो धुंधुकारी था वो बहुत ही दुष्ट दुराचारी हुआ। और इसके आतंक से एक दिन पंडित जी को इतना कष्ट हुआ, घर द्वार छोड़ करके चले गए जंगल में प्राण को त्यागने के लिए। क्या अद्भुत भाव है। कल इसीलिए रो रहे थे बेटा नहीं था, आज इसलिए रो रहे हैं बेटा क्यों हो गया। देखिए भैया, ये कथा कहती है कि अपने बच्चों को आप लोग शिक्षा दे, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा के साथ में संस्कार देना अति आवश्यक होता है। यदि संस्कार नहीं देंगे तो आपका बेटा, उसको धुंधकारी बनने में समय नहीं लगेगा। क्षमा करिएगा आप लोग। इसलिए बच्चों को जितना अधिक से अधिक हो सके संस्कार देना चाहिए। लेकिन आज संस्कार न होने के कारण धुंधुकारी सबको परेशान कर रहा है। पंडित जी गए वन में प्राण को त्यागने के लिए। गोकर्ण जी महाराज ने बहुत समझाया, कहा पिताजी ये पूरा संसार ही दुखालय है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। अरे राजा से भी पूछा जाए आप कितने सुखी हो, तो राजा साहब भी नहीं बता सकते। इंद्र से पूछो वो भी नहीं बता सकते। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महराज सुखी, महराज कहे सुख इंद्र को भारी है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी है। पर तुलसीदास बिचारी कहे हरि नाम बिना तीनों लोक दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए पिताजी को समझाया, पिताजी केवल और केवल भगवान का भजन करिए। इतना सुंदर उपदेश दिया कि पिताजी को सब बात समझ में आ गई, और वो चले गए हमेशा के लिए हरिद्वार। और गोकर्ण जी महाराज भी अपने घर को छोड़ करके चले गए तीर्थ में। इधर धुंधुकारी अकेला घर में रहता, और मन नहीं लगा तो बाजार से 5-5 वेश्याओं को ले आकर के अपने घर में रखा।
और उन्हीं की सेवा करता, प्रसन्नता के लिए चोरी का काम करता। पर एक दिन इतना धन आया घर में, उन वेश्याओं ने धन का बंटवारा करके और इस धुंधकारी को ठिकाने लगा दिया। भयंकर प्रेत बन करके दर दर घूमने लगा। उधर जब गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी महाराज ने विधिवत गया में श्राद्ध किया अपने भाई के कल्याण के लिए, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हुआ। और जब घर में आए, जिस दिन आए उसके अर्धरात्रि में क्या हुआ, अचानक वो जो धुंधकारी था, जो भयंकर प्रेत बन करके घूम रहा था, वो कभी भैंसा बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी अग्नि बन जाता। देख करके गोकर्ण जी डरने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, भैया आप कौन? तो आवाज नहीं निकलती, केवल इशारा करता। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर के जैसे ही छोड़ा, उसको वाक शक्ति प्राप्त हो गई और कहने लगा, क्या? अहम भाता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। कहा, हे भैया मैं आपका भाई गोकर्ण धुंधुकारी हूँ। भैया आप ऐसा कुछ उपाय करो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तब गोकर्ण जी ने कहा, भैया जब मैंने सुना कि तुम्हारा मृत्यु हो गया है तो गया में मैंने श्राद्ध किया, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। कहा, भैया मैं साधारण कोई प्रेत नहीं हूं। तो गोकर्ण जी ने आज बड़ा सुंदर उपाय किया, बड़े बड़े विद्वानों से परामर्श लिया, लेकिन उचित परामर्श न मिलने पर जगत के प्रत्यक्ष भगवान सूर्य नारायण से जब पूछा तो सूर्य नारायण भगवान ने ही बताया, अरे गोकर्ण भैया अपने भाई को श्रीमद् भागवतान मुक्ति सतुगीत सुकादि। अरे गोकर्ण भैया अपने भैया को सुखदेव जैसे परमहंस के द्वारा गाया हुआ भागवत की कथा सुना दीजिए, स्वस्थ हो जाएगा। जो कहा, गोकर्ण जी ने खूब सुंदर ढंग से मंच इत्यादि की व्यवस्था करके अपने भाई के निमित्त कथा को शुरू किया। कथा शुरू जैसे भाई, गोकर्ण जी का भाई जो धुंधुकारी था वो इधर उधर भटकने लगा। क्यों? क्योंकि भैया जिसका शरीर वायु रूप अर्थात प्रेत में जो हो जाता है वो एक जगह टिक नहीं पाता, वो हवा की तरह इधर उधर हिलता डुलता रहता है। तो गोकर्ण जी ने कथा को जो देखा धुंधुकारी ने, तो क्या किया, धुंधुकारी जाकर के एक 7 पोर के बांस, जैसे यहाँ आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ऐसे बांस के पोर में जाकर के प्रविष्ट हो गया और बड़े भाव से कथा को श्रवण किया। पहले दिन की जब कथा पूरी हुई तो एक गांठ चटक गई। ऐसे करते करते जैसे ही 7वें दिन की कथा पूरी हुई तो सनकादिक कहते हैं, नारद भैया उस दिन तो गजब हो गया। क्या हो गया? एवं 7 दिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम। 7 गांठ चटक गए और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। वो कौन था? गोकर्ण का भाई धुंधुकारी। जैसे ही प्रकट हुआ गोकर्ण जी ने कहा, अरे भैया आप कौन? अरे कहा, मैं आपका भाई धुंधुकारी। कहा, रे धुंधुकारी तुम? कहा, हाँ भैया ये धन्य है आपकी भागवत की कथा जो मुझ जैसे भयंकर प्रेत को ही आज मुक्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। महिमा गा ही रहे थे धुंधुकारी जी महाराज। तब तक भगवान के पार्षद आए और कहा, धुंधुकारी भैया अब चलो भगवान के साकेत धाम। जो पार्षदों को देखा गोकर्ण जी ने कहा, भैया एक बात बताओ,
यहाँ पर तो पूरे एक से एक भगत आए थे। एडीए कॉलोनी की जितनी भी भगत हैं, माताएं हैं, यहाँ पर सब लोग आए थे। तो विमान एक क्यों? कहा इसलिए भैया आए थे सब, लेकिन जिस भाव से कथा सुनना चाहिए उस भाव से किसी ने नहीं सुना, केवल और केवल धुंधकारी ने सुना। इसलिए कथा कहती है आप आइए कथा में, तो बिल्कुल अब तो आई गए हैं, 3 घंटा तो रहना पड़ेगा, तो मन को इधर उधर बहकाने से क्या फायदा है। बढ़िया यही रहेगा कि मन लगा करके कथा सुन ले। तो इसलिए कथा में जब तक रहें, जैसे आप लोग यहाँ सुन रहे हैं, देखिए श्रोता तो बहुत रहते हैं लेकिन कम ही लोग रहें, लेकिन जैसे आप लोग श्रवण कर रहे हैं ऐसे लोग सुनते हैं तो कथा सुनाने में भी आनंद मिलता है। यहाँ के श्रोता बड़े अच्छे हैं। अभी तो पहली बार भेंट हो रही है, बड़ा अच्छा लगा। इस प्रकार पार्षदों ने कहा भैया श्रोता तो बहुत थे, लेकिन केवल और केवल धुंधकारी ने कथा को सुना। गोकर्ण जी महाराज परेशान हो गए, गांव वाले भी सब नाराज हो गए। भैया अब की बार फिर से कथा करो, हम लोग अब सावधान रहेंगे। फिर से कथा भई और अब की बार सारे श्रोता सब सावधान रहे। और जैसे ही कथा पूरी भई, जितने श्रोता उतने विमान, और तो और स्वयं हरि भगवान प्रकट होकर के गोकर्ण भैया को हृदय से लगा लिए। और सनकादिक कहते हैं नारद भैया, जैसे भगवान समस्त अवधपुर वासियों के साथ में अपने साकेत धाम गए थे, वैसे ही आज समस्त श्रोता समाज के साथ आज गोकर्ण जी महाराज भगवान के साकेत धाम को गए। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकं योगी दुर्लभम। बड़ा आनंद हुआ। और इसके बाद अंतिम प्रश्न नारद जी ने किया, सरकार एक प्रश्न और है कि इस भागवत की कथा में कितना खर्च बैठेगा। प्रायः लोग यही पूछते हैं, महाराज जी कथा में कितना खर्च बैठेगा। तो सनकादिक ने क्या कहा कि विवाहे आदितम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जैसे हम लोग अपनी बिटिया के विवाह में, अरे कौन ऐसा बाप होगा, पिता होगा जो अपनी बेटी को क्या नहीं देना चाहेगा। वो तो सब कुछ सोचता है, सब कुछ दे दो। जैसे हम लोग अपनी बिटिया के विवाह में खूब धूमधाम से उत्सव मनाते हैं, वैसे ही भागवत की कथा में भी खूब बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। और कहा कुछ ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, ताकि वो लोग इस भागवत की खूब मन से हृदय से पारायण करें और गणेश जी का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का पाठ करें, ताकि इस कथा में किसी तरह का कोई व्यवधान ना आवे। और फिर कहा महाराज इस कथा को कैसे सुने, क्या खा पी करके। कहा सबसे बढ़िया रहेगा घी पी करके सुनो कथा। एक ने कहा महाराज डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं। कहा तो दूध पी करके रहो। कहा उससे फैटी लीवर हो रहा है। कहा तो फलाहार करो। कहा फलाहार से न काम चले तो कहा फलाहारम 4 बार खा करके आओ। लेकिन भैया कथा में आलस्य नहीं होना चाहिए। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा श्रवण कारकम। भैया 10 बार खा करके आइए, लेकिन कथा में आलस्य न हो तब। और इसके बाद कहा कि भैया जब कथा एक दिन की पूरी हो जाए तो अंत में भगवान के नाम का गुणगान अवश्य करना चाहिए।
जो गुणगान का नाम लिया सो सब लोग तैयार हो गए। उद्धव जी महाराज बढ़िया मजीरा बजाने लगे और जो इंद्र महाराज थे वो मृदंग बजाने लगे। नारद जी महाराज वीणा बजाने लगे। सनकादिक जो थे वो बेचारे केवल ताली बजाना जानते थे, केवल ताली बजाने लगे। और सुखदेव जी महाराज सबके बीच वेद व्यास जी महाराज प्रकट हो गए और खूब बढ़िया कथा सुनाने लगे। इसलिए आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, और कल हम सभी समय का ध्यान रखेंगे। कल से कथा 4 बजे 4:30 से ठीक रहे, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है। 4:30 से 7:30 तक की कथा होगी। आइए बड़े भाव से हम सभी प्रहलाद और इंद्र की तरह हम लोग ताली सेवा करते हुए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती, फिर प्रसाद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा के बिना श्याम रिझे भी तो कैसे। 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 दिया के बिना रोशनी न आए जैसे। दिए के बिना रोशनी न आए जैसे। यदि राधा राधा राम नहीं बोला जीना बेकार हो जाएगा। यदि राधा राधा नाम नहीं बोला जीना बेकार हो जाएगा। बोलो राधे 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 हो जाएगा। बोलो राधे 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 तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ओ श्याम कहे से श्याम न आए। श्याम कहे से श्याम न आए। राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आए। राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आए। ओ राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आए। राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आए। राधा नाम के सहारे वो बंदे ये जीवन सुधर जाएगा। राधे नाम सहारे जय हो। बंदे ये जीवन सुधर जाएगा। बोलो राधे 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 तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। जय हो। बोलिए सांवरिया सरकार की जय हो।
भेद सारा मिट जाएगा। राधा भेद सारा, ओ राधा नाम के सहारे जीने मरने का भेद सारा मिट जाएगा। बोलो राधे 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 तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राजा राम 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 सीता राम सीता राम। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। की बेड़ा पार हो जाएगा। कि बेड़ा पार हो जाएगा। की बेड़ा पार हो जाएगा। कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोले राधा कृष्ण भगवान की आज के आनंद की जय। हरि आइए भाव के साथ में सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर भगवत भगवान की आरती करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए। हरि ओम माइदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुस्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।